जब हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमारे हाथ निराशा और थकावट ही लगती है। हम लोगों को बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम सोचते हैं। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। इस संसार में अगर कोई एक चीज है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण हो सकता है तो वह है हम खुद। महात्मा बुद्ध का पूरा दर्शन इसी एक सत्य के इर्द गिर्द घूमता है कि अपने भीतर की ओर लौटो। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदलने लगती है। ये किसी जादू से नहीं होता, बल्कि यह एक बहुत ही सरल और स्वाभाविक मानसिक और व्यवहारिक बदलाव है। महात्मा बुद्ध के मार्ग को समझने के लिए किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ और सजगता की जरूरत है। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया था कि हमारे दुखों का कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हम अक्सर अपनी खुशियों को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, जैसे कोई गाड़ी, कोई बड़ा पद या किसी व्यक्ति का व्यवहार। जब वे चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध मार्ग कहता है कि इन बाहरी उम्मीदों को धीरे धीरे कम करो और अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाओ कि तुम खुद अंदर से कैसे हो। क्या तुम्हारा मन शांत है? क्या तुम्हारी सोच सकारात्मक है? क्या तुम अपने गुस्से और ईर्ष्या पर काबू रख पा रहे हो? जब तुम इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर बिखरने के बजाय तुम्हारे भीतर केंद्रित होने लगती है। खुद पर ध्यान देने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सजगता, जिसे बुद्ध मार्ग में सती या माइंडफुलनेस कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम जो भी कर रहे हो पूरे होश में करो। जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह वहीं मौजूद रहो। जब तुम चल रहे हो तो हर कदम को महसूस करो। आज के समय में हमारा मन एक बंदर की तरह हो गया है जो हर पल एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। हम भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं या अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं। इस वजह से हम उस वर्तमान पल को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है। जैसे ही तुम सजग होना शुरू करते हो, तुम्हारा मन शांत होने लगता है। शांत मन से लिए गए फैसले हमेशा सही होते हैं, और जब फैसले सही होते हैं तो जीवन अपने आप सुधरने लगता है। बुद्ध मार्ग में आत्मनिरीक्षण को बहुत महत्व दिया गया है। रोजाना कुछ समय अकेले में बैठकर खुद को देखना बहुत जरूरी है। ये देखना नहीं कि तुम बाहर से कैसे दिखते हो, बल्कि ये देखना कि तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है। आज तुम्हें किस बात पर गुस्सा आया? क्या उस गुस्से की सच में जरूरत थी? आज तुमने किसी के बारे में बुरा क्यों सोचा? जब तुम बिना किसी आत्म आलोचना के एक गवाह की तरह अपनी कमियों को देखने लगते हो तो वे कमियां धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। तुम्हें अपनी आदतों का पता चलता है। तुम समझ पाते हो कि कौन सी आदतें तुम्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी तुम्हें पीछे खींच रही है। खुद को पहचानना ही खुद को बदलने की शुरुआत है। इसके बाद आता है विचारों का शुद्धिकरण। हमारे विचार ही हमारे कर्मों को जन्म देते हैं। अगर मन में नफरत, ईर्ष्या और लालच के विचार होंगे तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे, जिसका परिणाम अंततः दुख ही होगा। इसके विपरीत अगर मन में करुणा, दया और संतोष के विचार होंगे तो हमारा हर कर्म दूसरों के लिए और खुद के लिए कल्याणकारी होगा। बुद्ध ने सिखाया कि अपने मन को एक बगीचे की तरह समझो। अगर तुम इसमें अच्छे विचारों के बीज नहीं बोओगे तो इसमें जंगली घास फूस अपने आप उगाएगी। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक और अच्छी बातों से सींचना बेहद जरूरी है। जब तुम्हारी सोच का स्तर ऊंचा होता है तो तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तुम उन छोटी और व्यर्थ की बातों में उलझना बंद कर देते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। संतोष बुद्ध मार्ग का एक बहुत ही सुंदर स्तंभ है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो या जीवन में आगे बढ़ना बंद कर दो। संतोष का असली मतलब है कि आज इस पल में तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ होना। हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस चक्कर में उस चीज का आनंद लेना भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है। जब तुम इस कमी की मानसिकता से बाहर निकलकर प्रचुरता की मानसिकता में आते हो तो तुम्हारे भीतर का तनाव खत्म हो जाता है। एक शांत और संतुष्ट व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसकी कार्य क्षमता और रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। फिर सफलता उसके पीछे पीछे आती है, उसे सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ता। खुद पर ध्यान देने का मतलब ये भी है कि तुम अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखो।
बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी, जिसका अर्थ है अति से बचना। न तो शरीर को बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में सुस्त बनाओ और न ही उसे कठोर तपस्या या काम के बोझ से तोड़ो। जीवन में एक संतुलन होना चाहिए। अच्छा और सात्विक भोजन करना, समय पर सोना और अपने शरीर को गतिमान रखना भी खुद पर ध्यान देने का हिस्सा है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास हो सकता है। जब तुम शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करते हो, तो मानसिक रूप से भी चुनौतियों का सामना करने की तुम्हारी क्षमता बढ़ जाती है। बुद्ध मार्ग हमें ये भी सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख, दुख, सफलता, असफलता, लोभ और परिस्थितियां, सब कुछ लगातार बदल रहा है। इस नियम को अनित्य कहा गया है। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो, तो तुम चीजों या स्थितियों से बहुत ज्यादा चिपकना बंद कर देते हो। अगर आज बुरा समय है, तो तुम निराश नहीं होते क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी बीत जाएगा। अगर आज बहुत अच्छा समय है, तो तुम अहंकार में नहीं आते क्योंकि तुम्हें पता है कि यह भी हमेशा नहीं रहेगा। ये समझ तुम्हें जीवन के उतार चढ़ाव के बीच भी स्थिर और शांत बनाए रखती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव में रहता है, उसका जीवन वास्तव में बहुत सरल और आनंदमय हो जाता है। दूसरों से उम्मीदें छोड़ना खुद पर ध्यान केंद्रित करने का एक और बड़ा जरिया है। हमारी अधिकांश मानसिक परेशानियां इसी बात से पैदा होती हैं कि फलां व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, या उसे हमारे लिए ये करना चाहिए था। बुद्ध मार्ग कहता है कि हर व्यक्ति अपने संस्कारों, अपनी समझ और अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। तुम किसी दूसरे को मजबूर नहीं कर सकते कि वह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे। जब तुम दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद कर देते हो, तो तुम अचानक बहुत हल्का महसूस करते हो। तुम्हारी खुशी अब किसी दूसरे के रिमोट कंट्रोल पर निर्भर नहीं रहती। तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाते हो। इसके साथ ही करुणा और क्षमा की भावना को अपने भीतर विकसित करना बेहद जरूरी है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, तो तुम्हें समझ आता कि जैसे तुम गलतियां करते हो, वैसे ही दूसरे भी करते हैं। लोगों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करना दूसरों पर एहसान करना नहीं है, बल्कि अपने मन से नफरत और कड़वाहट का बोझ हटाना है। नफरत को मन में पाले रखना ऐसा ही है जैसे खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की उम्मीद करना। जब तुम क्षमा कर देते हो, तो तुम्हारा मन शांत और हल्का हो जाता है। तुम्हारे भीतर सभी के लिए दया और करुणा का भाव जागता है, जो तुम्हें एक बहुत ही गहरा आंतरिक सुख देता है। वाणी का संयम भी खुद पर ध्यान देने की प्रक्रिया में एक बड़ा रोल निभाता है। बुद्ध ने सम्यक वाक यानी सही वाणी पर बहुत जोर दिया। हम दिन भर में बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, या जो दूसरों को ठेस पहुंचाती है। बिना सोचे समझे बोलना हमारी ऊर्जा को बहुत ज्यादा नष्ट करता है। जब तुम बोलने से पहले थोड़ा रुककर सोचते हो कि जो तुम बोलने जा रहे हो, क्या वो सच है, क्या वो जरूरी है, क्या वो मधुर है, तो तुम्हारी बातों में एक गहराई आ जाती है। कम और सार्थक बोलने से तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा बची रहती है और लोग भी तुम्हारी बात को गंभीरता से सुनते हैं। अंततः खुद को बदलने का ये सफर रातों रात पूरा नहीं होता। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक साधना है। इसके लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, अपनी आदतों को सुधारना और अपने मन को शांत करना ही तुम्हें उस स्थिति में ले जाएगा जहां तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जब तुम अंदर से पूरी तरह बदल जाते हो, तो तुम्हारी बाहरी दुनिया भी उसी का रिफ्लेक्शन बन जाती है। परिस्थितियां अपने आप सुधरने लगती हैं, सही लोग तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं और तुम्हें हर काम में एक अलग ही स्पष्टता दिखाई देती है। खुद पर ध्यान देना ही संसार का सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि सुधरा हुआ व्यक्ति ही एक सुधरे हुए समाज का निर्माण कर सकता है। इसलिए बाहर देखना बंद करो, अपने भीतर झांको और बुद्ध के इस सरल मार्ग पर चलकर अपने जीवन को एक नया और खूबसूरत मोड़ दो।